अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्राहिम बेबी, कैसा है बेबी? मिस करना था बेबी पापा को। कौन वाला पापा को? गांव वाला या घर में जो छुपा है उसे मिस करता रहता है, या फिर पानी भर के लाता है वो पापा? अगर ये तीन तुम्हारे बच्चे होते, तुम रात रात दूसरी औरत के साथ बिस्तर गर्म करने वाला एक्टिंग इनके सामने कभी हरगिज नहीं करते। तुम्हारी बीवी ने इधर उधर मुंह मार के बच्चा पैदा किया, बीवी को पैसे की भा लगी पड़ी है। बीवी तुमसे एक्टिंग करवाती है, तुम्हें एक्टिंग की भा लगी पड़ी है। तू बंदा नकारा, नकम्मा, नल्ला, ना काम का ना काज का, सिर्फ बैठ के खाने वाला बंदा। एक्टिंग के अलावा तू कुछ कर नहीं सकता, ना तुम अपने पेट के पानी हिला सकता हो। मुस्तफ़ा का एकदम वक्त है, बाप के ज़रूरत है, लेकिन तुम उसके साथ नहीं देते, उसको एक्टिंग करके दिखाते हो, तभी आज लड़का का ये हालात हुआ पड़ा है। अरे ओ घोचू, तुम्हारे बच्चों में तरबियत नहीं है, तुम्हारे बच्चों में तालीम नहीं है, ना तुम्हारे बच्चों में दीन है। तुम्हारे बच्चे जब कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं, छोटे छोटे पैंट्स इनके पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तुम्हारा लड़का जो चंगुला बाबा नशेड़ी, और अब हम उसे खुल्लम खुल्ला नशेड़ी बोलेंगे क्योंकि वो नशेड़ी वाला हरकत कर रहा है। तुम्हारी सपोर्टियां भी कमेंट कर रहे होते हैं कि लड़का को अकेले मत छोड़ा करो, उसके रवैया ठीक नहीं है। तू क्या तरबियत कर, अपनी औरत के पहले तरबियत कर ले, जो नंगी पुंगी आ जाती है और अपनी बत्ती जलाते हुए तुम्हारे बाप को उजाला करके बत्ती दिखा रही होती है। उसके बत्ती तो पहले आगे, बड़का हेडलैम्प जो उठा के चली जाती है, उसे ढाक के रख, फिर पीछे लोगों को उल्लू बनवाना। तो तुम्हारी औरत क्या कर रही है, पहले औरत को संभाल ले, बच्चे तो तेरे है ही नहीं खुसरा। पहले बच्चों का बाप बन, पीछे बोल मेरे बच्चे। ड्रामा में जो तेरा है उसे तो मेरा बच्चा बोल ही नहीं रहा है। मजा ले, आज तक इब्राहिम को उठा के लेके कोई जगह यार शॉप गया हो कि चलो बेटा थोड़ा चीजी अपनी मर्जी से ले ले। चल कौसर तू भी चल ले। मजा ले, रेड़ी के जूते, रेड़ी के कपड़े, दिखाते हैं जयडोट, लेते हैं रेड़ी से। जय डॉट अपने कपड़े प्लास्टिक बैग्स में नहीं देता है, जय डॉट अपने कपड़े झोली में देता है जिसमें जय डॉट लिखा होता है। प्लास्टिक बैग में भी देगा अगर, उसमें भी जय डॉट लिखा होता है। तो ढोलू के जो जूते हैं वो रेडी वाला है। तो अभी तो लौटाएंगे, एक देंगे, दूसरा नहीं देंगे, दूसरा नहीं पसंद है। एक ही तो देना है, सिर्फ दिखाने के लिए दो लिया है। तो खुसरा, बुढ़ापुर जा और पीले दांत वाला जेमन से पढ़, छोटा लोलवा समझ ले पहले। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक टू मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, कल गुज्जू ने कहा कि जो लोग मेरे बच्चों पे तनकीद करते हैं उनके सामने, वो मेरे बच्चों के सामने जीरो है। वाह, क्या बात है। फिर कहता है कि उनको मेरे बच्चों के सामने आके बैठ जाए, 2 मिनट में मेरे बच्चे उन्हें उल्लू बना देंगे। ये बात पे कोई शक नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त कहा है। जिनके माँ बाप यूट्यूब पे बैठ के पूरी दुनिया को उल्लू बना रहे हैं, अनपढ़ गंवार जाहिल बेवकूफ बदचलन, जो माँ नंगी नंगी कपड़े पहन रही होती है पतले पतले जानबूझ के लोग मुझे देखे, मेरे अंदर से बाहर सबको नजर आए, उनके बच्चे क्या कर सकते। जो बाप कौसर के इधर से उधर कैमरा मार रहा होता है कि दुनिया के सामने एक औरत नजर आए, मेरा ब्लॉग चले, उनके बच्चे क्या कर सकते हैं। दलाल बाप, दलाल बाप के बच्चे उल्लू ही बना सकते हैं। अनपढ़ गंवार जाहिल बच्चे सिर्फ लोगों को उल्लू बना सकते हैं। घोचू, है अल्लाह, तुम अगर इतना रिएक्शन देने का शौक था, अपनी वर्डिंग्स पहले लिख लेता कि क्या बोलूं ऐसा जो जाके थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन ये कुदरत का खेल है, कुदरत ने तुमसे ना सच बुलवा लिया कि मेरे बच्चे अनपढ़ गंवार जाहिल बच्चे सिर्फ लोगों को उल्लू बना सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. कोई डाउट्स नहीं है इसमें, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहता है कि मैं रिएक्शन देता नहीं हूँ, लेकिन 5-6 महीना में एक बार मुझे देना पड़ता है। वो तो सबको पता है कि खुसरा किस तरह के बंदा है। लोगों के कमेंट में रोजाना भौंक रहा होता है, अपने आप को खुश कर रहा होता है कि मैं औरतों के साथ ये कर दूंगा, मैं शलवार के तमीज में दायरे में घुसा दूंगा, मैं जंपे लगा दूंगा, मैं नंगा नाचूंगा खटिया के ऊपर, ये सब बातें कर रहा होता है। तो खुसरा, वो तीनों बच्चे तेरे तो नहीं है। हाँ सट्टू के, वो बात मैं मानती हूँ कि वो तीनों बच्चे सट्टू के हैं और आदमियों से हैं। तो
तुम कैसे कह रहे हो कि मेरे बच्चे उल्लू बना देंगे? पहले बच्चों का बाप तो बन जा। घोंचू हमेशा घोंचू ही रह जाएगा। तुम्हें नाम बड़ा फुर्सत से किसी ने दिया है, घोंचू। तो घोंचू हमेशा घोंचू ही रहेगा। पहले बच्चों का बाप तो बन ले। पीछे भौंकता रहना तो पीछे तुम्हारे बच्चे सबको उल्लू बनाएंगे। ये बच्चे सट्टू के तरह हराम खोर है, सबको उल्लू बना रहे हैं। तुम्हारे तो नहीं है। क्यों क्रेडिट ले रहा है बेगैरत? ढोलू किधर गया तुम्हारे बच्चों में से? आजकल ढोलू को दिखा नहीं रहे हो। ढोलू है ही नहीं या पेमेंट नहीं दिया। मंथ एंड हो गया, पेमेंट आ गई है, कोसर को उसका हिस्सा नहीं मिला, या फिर अरशद भैया लेके गांव भाग गया, कुछ तो हुआ है। जिस रात ये कह रहा था कि बहुत गंभीर बारिश है एंड आई वोंट बी एबल टू गो, तो कोसर को नहीं डर लग रहा था बारिश में? अकेले क्या करती होगी कोसर? तुम सट्टू के लेके पहाड़ पे चाय पीते हो, तुम सट्टू के लेके पिकनिक करते हो। तेरा 13 सालाना मोहब्बत पिकनिक नहीं कर सकती? 13 सालाना मोहब्बत को हक नहीं है इब्राहिम के लिए एक जोड़ा ईद के लिए ले ले? इब्राहिम ने जितना भी ईद मनाया इनके घर ही मनाया। आज तक कोसर ने एक जोड़ा भी ईद के कपड़ा इब्राहिम को खुद से नहीं खरीद पाई। उसे इतना हक नहीं है क्या? ड्रामा क्या? ड्रामा करेक्ट है भाई। जो सेट और विद बड़का पेट और सेटाइन विद बड़का देंगे वही तो पहनेगी। तो क्या कर सकते हैं? पहले अपनी औरत को आगे तोप तो लो, बत्ती जला के घुमा करे जो बड़का खोल के। वो तो तोप लिया करो पहले, पीछे उल्लू बनवाना सबको। दिमाग खराब कर रहा है। अपनी सास को बता अपनी औरत, तुम्हारी औरत को तरबियत करें। कोसर से ऐसे दूर भाग रहा होता है जैसे कोसर इसके बलात्कार कर रही होती है। भाई बीवी नहीं है इसके, अपने बाप को ले जाता नहीं है कोसर के घर। रोजाना एक सवाल उठती है, जवाब ही नहीं दे पाती है सट्टू डार्लिंग। सट्टू डार्लिंग रोज आती है कमेंट के जवाब देने। इस कमेंट का जवाब वो नहीं देगी। रोजाना उसे एक कमेंट आता है कि अपने ससुर को कोसर के भी मौका दो उसके खिदमत करने के लिए। ना वो कोसर के ससुर है, ना वो वहां जाएगा खिदमत करवाने, ठीक है? कौसर के घर इस लायक नहीं है कि बुढ़ा वहां जाके रहे। जहाँ पे थोड़ा लुटर लुटर सौदा खींच खींच के लाया जाता है, वहां बुढ़ा क्या खाएगा? खाना के तरसा हुआ घोचू के बाप। तो इसलिए वो वहां और भी नहीं जाता है। लोग शर्म भी नहीं आता, लोग कह रहे होते हैं कि क्या कौसर के ससुर नहीं है बुढ़ा जो वहां नहीं जा रहा है, वहां नहीं लेके जा रहे हो? अरे भाई नहीं है तभी तो नहीं जा रहा है। तुम लोग के सवाल में ही तुम लोग के जवाब है। शायद इसीलिए सट्टू डार्लिंग जवाब नहीं देती है कि बुढ़ा को कोसर के घर क्यों नहीं ले जाके छोड़ देता। कोसर उसकी बहू नहीं है। बहू होती तो वहां जाता, नहीं है भाई, नहीं है। वरना बुढ़े उसी घर में रहना पसंद करते हैं जहाँ छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं। लेकिन ये बुढ़ा को इब्राहिम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो इब्राहिम का दादा ही नहीं है। अगर इब्राहिम का दादा होता तो इब्राहिम के घर जरूर जाता, और ये भी इब्राहिम को लेके जाता घुमाने। अगर ये इब्राहिम का बाप होता, कोसर को लेके घुमाता, कोसर को लेके पिकनिक करता। अगर ये कोसर का हस्बैंड होता तो खुश रहा, पहले एक मर्द तो बन जा कोसर के, पहले पीछे एक्टिंग करता रहना। लोलवा, अगर उन 3 बच्चों के तू बाप होता, तुम्हारी औरत रोज आके कहती है कि ये मेरे बच्चों को छोड़ के भाग जाता है, मेरे बच्चों के साथ रात नहीं स्पेंड करता है, मैं इससे पूछूंगी, तुम्हें हमारी परवाह है भी नहीं, इस रिश्ते से आजाद हो जा, ये वो करती रहती है रोज। उसको तो जवाब दे दे कभी। तेरी दम है उसे जवाब देने की? टट्टा के दम नहीं है। तो फिर तुम्हारी वही औरत आके कहती है कि खर्च नहीं करता मेरे बच्चों पे, पैसा नहीं लगाता, कुछ नहीं करता, सिर्फ खाता है यहाँ पे, किसी काम का नहीं है, रोज आके ताने कसती है तुम्हें। शर्म कर, डूब मर, चूड़ी पहन के पायल ले लेना। पायल तुम्हें मैं दूंगी यहाँ पंजाब से, ब्रांडेड बनवा के भेजवाऊंगी। नाचा करो, ठुमका लगाने के लिए ही तुम बहुत हो। अगर वो तुम्हारे बच्चे होते, तुम इतना जवान बच्चा के सामने रात के दूसरी औरत के साथ सोने वाला एक्टिंग कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। अगर मुस्तफा तेरा सगा औलाद होता, सबके बाप अलग अलग है, सबको पता, तू तो बाप बनने के काबिल नहीं है। उसी तरह कोसर माँ बनने के काबिल नहीं है, तभी तो सितारा चलाक लोमड़ी ने दोनों को पकड़ के भान दिया। इसे पता है ये खुसरा ना उसे हाथ लगाएगा, और ना वो माँ बनेगी ना परेशानी होगी।
तो इसलिए तो ड्रामा में बेफिक्र होके तुम्हें उसके पास गोद में भेज देती है, जा झूला थोड़ा से। जो बाप रात रात दिखाए सबको दुनिया को कि मैं दूसरी औरत के साथ सोने बिना मरता रहता और मैं दूसरी औरत के पास ही जाता रहता हूँ, वो बाप और क्या कर सकता है? नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता है, किसी काम के नहीं है वो बाप। अभी उम्र है, तुम्हारे बेटे को तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम्हारा बेटा अपना टाइम जाके दूसरों के बाप के साथ गुजारता है, दूसरे बच्चों के घर जाके गुजारता है। उनके बाप उनके साथ फ्रेंडली होंगे तभी तो ये लड़का को उस घर में अलाउ करते हैं ना, वरना नहीं करते कभी। तो तुम्हारा लड़का दूसरे के घर में घुस के खुश रहता है, तो वहां पे तुम्हारा लड़का को फ्रीडम मिलता होगा, जो तुम्हारा लड़का करना चाहता है वह करता होगा चोरी चुपके। दोस्तों के बाप जब एक बाहर के लड़का को अपने घर में अलाउ कर सकते, तो सोच लो कितना फ्री माइंड के बाप होगा। उनके घर में बच्चे शराब तम्बाकू सब कुछ पी सकते होंगे, सब बराबर कर सकते होंगे नशा पेशी। तो तुम्हारा लड़का उस घर में घुसा रहता है। तुम्हारे बेटे बेटे को इस टाइम तुम्हारी सख्त जरूरत है, लेकिन तुम्हारा तो वो बेटा ही नहीं है। तुम तो बिजी हो फर्स्ट घर सेकंड घर करने में। तुम तो बिजी हो दुनिया को दिखाने में कि को सर मुझे रात तड़प रही होती है बिस्तर गर्म करने के लिए, मुझे वहां जरूर जाना पड़ता है, ये सब दिखाने में बिजी हो। तुम दिखाते रहो, तुम्हारा बेटा अपना बनाता रहे। जिस दिन तुम्हारा बेटा बिगड़ जाएगा वो कहेगा कि माँ को पैसे कम रहती है, बाप को एक्टिंग कम रहती है, माँ बाप मिलके एक्टिंग करते हैं, मेरे पे कोई ध्यान नहीं देता है, आई शुड एंजॉय माई सेल्फ। वही कर रहा है वो। शर्म कर, जिस बीवी के साथ तुम इश्क लड़ाते हो, जिसके साथ तुम दिन भर घूमते हो, जिसके लहंगा पकड़ के इधर उधर नाचते हो, वही बीवी तुम्हें सिर्फ रात सोने वाला एक्टिंग करवाती है गैर औरत के साथ। शर्म से मर जा, जाके पहले थोड़ा सा तालीम ले ले, दीन ले ले कि एक गैर महरम औरत के साथ, बेशक तुम्हारे खाला की बेटी है, दूसरे खाला की बहू है, अगर उसके साथ तुम ये सब बातें दुनिया के सामने बोलते हो, कितना गुनेगार हो तुम। गुनाह की सजा किस एंगल में मिल जाए तुम्हें कोई खबर नहीं है। अभी लास्ट वीक में थोड़ा सी बीमार थी ना, मैंने बोला चलो मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ, गला के तकलीफ रहता है, मैं घर के बगल में कमी के बड़ा भाई है, हमारा भाई है डॉक्टर है, उसके पास जाती हूँ, सिर्फ बताती हूँ भाई मुझे गले के इंजेक्शन लगा दे गरम वाला, गला सही हो जाए बस। तो मैं कभी कोई डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। मेरा पाँव सुलझ गया, शायद मैं बाइक पे बैठ के ज्यादा घूमी और ज्यादा नमक शमक खाई थी, सुलझ गया। आइज वाइज लोगों के हो जाते हैं ना, हम लोग कौन सा छोटी छोटी निक्की निक्की बच्ची रह गए हैं अब। तो मैं तो एकदम से डर गई कि मुझे कोई बीमारी हाथ लग गई ना, मुझे कोई बीमारी छू गया। मैं हैरान परेशान, मैं गई डॉक्टर के पास, वो भी हमारा फैमिली डॉक्टर है, चाचा है। वो हमारा फीस वगैरह नहीं लेता है ना, सिर्फ बस उसके पास हम चले जाते हैं। तो हम गए, वो फिर ससुराल की तरफ गए। चाचा ने बोला बेटा एक अल्ट्रासाउंड करा लो, अगर तुम्हें कोई शक पड़ा हो ना, सारे ऑर्गन्स चेक करा लो। तो मैंने चेक कराया, चाचू ने बोला फैटी लीवर है, जो मुझे पहले से हमेशा से है ना। और मैं पता नहीं अल्लाह बेहतरीन जाने ऐसा कौन सी है जो मेरा फेवरेट है, जो मैं बहुत खाती हूँ और जिससे होता है ये वाला। तो चाचा ने बोला कि रात हो गई और जो अल्ट्रासाउंड करा वहां पे औरत नहीं थी, बंदा भाई था। कहता तुम मेरी बहनों जितनी हो, मैं आपके पूरा नहीं कर सकता हूँ, सुबह आ जाना, हम यहाँ पे लेडी डॉक्टर बुला के रखेंगे, वो करेगी। पेटी लीवा वाला बात वो बता के मुझे भेज दिया। मैं पूरा रात रोई हूँ, मैं पूरा दिन रोई हूँ, परेशान, मैं हैरान, मरने पे आ गई मैं। फिर मैं जब वहां पहुंची हूँ तो लेडी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके बताया कि कोई बीमारी आपको नहीं है, ये फैटी लीवर है, और जिसके तुम पहले भी इलाज कराई हो, एक बार ब्लड चढ़वाई हो। यार कम खून से भी हो जाता है, खून जिसका कम हो ना उसको भी हो जाता है। फिर मैंने चाचा को कहा कि मेरा ब्लड टेस्ट ले, कहीं शुगर वगैरह तो नहीं है। चाचा कहता है बेटा आपको ना शुगर है ना आपको बीपी है, सब चेक करा। फिर उसके बाद चाचा बोलता है चलो हम फुल ब्लड काउंट ही कर लेते हैं। हमने फिर फुल ब्लड काउंट भी करवाया। तो वहां पता चला मेरा हीमोग्लोबिन ग्लोबिन कम है। तो चाचा ने कहा ये है वजह तुम्हारी। तो पता है इतना रात के लेके सुबह तक के दौरान में मैंने इतना मौत देखा है, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने अपने आप को ना एक ऐसा मरीज समझ लिया रहा कि जो 2-3 हफ्ते बाद मर मर जाएगा, ऐसे समझ लिया रहा। क्योंकि मैं कभी डॉक्टर के पास जाती नहीं हूँ, अगर जाती हूँ सिर्फ भाई के पास जाती हूँ, और वो भी मेरा गला के मसला होता है या मिट्टी से, और उससे एक इंजेक्शन दो या एक या दो लगवा के चली आती हूँ। तो जो मेरा हस्बैंड है उसने कहा कि अब हम आ ही गए, तुम इतनी मुश्किल से जब तैयार हुई हो, एक पाँव सुलझ के कारण शायद ये जरिया था, चलो हम तुम्हारे पूरा चेकअप ही करवा देते हैं, वैसे तो तुम आती नहीं हो।
मैं इतना बोल बोल के थक जाता हूँ कि चलो कभी तुम्हारे चेकअप तो करवाएं। कभी नहीं जाती हो, कोई दर्द दुर्द होता है, चलो आज हाथ लगी हो तो सारा कुछ हम करवा लेते हैं। तो 4-5 दिन के अंदर हमने अपना पूरा पूरा समझो मेडिकल करवा डाला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है लाख बार कि आई एम ओके फिट एंड फाइन। वरना आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कमेंट में कि आप क्यों बदली बदली सी लग रही है, एक कमेंट मुझे आया था। तो भाई मौत कभी भी आ जाती है, किसी को बता के नहीं आती, बंदा परेशान भी कभी भी हो जाता है। तो ये मैं आप लोग के एक एग्जांपल बता रही थी, कभी भी ऐसा हो अपने आप को चेक करा लो बजाय घर में रोने की। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को बहुत सारा याद। और जी हाँ, अगर आप लोग के भी कभी ऐसे कोई मसला बने, परेशान नहीं हो, पहले चेक करा, मैं तो बहुत दुख काटी। अल्लाह हाफिज।